सुबह सुबह ये महारानी हर रोज दूध में नहाती है। फिर उसके नहाने के बाद लोगों में उस दूध को बांट दिया जाता है, क्योंकि दूसरे लोग इस दूध को पीने के लिए पागल थे। असल में ये महारानी अपने इस खूबसूरती के कारण किसी को भी अपने बस में कर लेती थी, इसलिए वो अपने इस खूबसूरती को बनाए और उसे जवान रखने के लिए वो हर रोज दूध में नहाती है। आज से कुछ दिन पहले ही एक युद्ध के दौरान एक राजा को ये महिला घायल अवस्था में मिली थी। राजा पहले ही नजर में इसकी खूबसूरती को देख इस पर मोहित हो जाता है और अगले ही दिन उसे अपने राज्य में लाकर उससे शादी कर लेता है। पर उसी रात राजा जब उसके साथ रासलीला करने में लीन था, तभी महिला उसे छल से टपका देती है। इसके बाद वो अपने लोगों को महल में बुलाकर सब पर हमला करवाकर खुद यहाँ की महारानी बन जाती है। महल के सभी लोगों को साफ कर दिया जाता है, सिर्फ राजकुमारी को छोड़कर, क्योंकि उसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए राजकुमारी को जिंदा रखना जरूरी था। अब कई साल बीत जाते हैं, पर महारानी अब भी वैसे के वैसे जवान रहती है, क्योंकि इस बीच महारानी कई सारी जवान लड़कियों की उनसे उनकी सुंदरता को छीनकर अपने अंदर समा चुकी थी। और अब महारानी खुद को जवान रखने के लिए दूसरे लड़कियों की उनसे उनकी सुंदरता को छीनकर अपने अंदर समा लेती है, जिससे वो बेहद खूबसूरत और जवान दिखती है। पर एक दिन महारानी दर्पण के पास आती है। उसे देखकर दर्पण के अंदर से एक सुनहरा पदार्थ निकलता है, जो एक इंसान के रूप में बदल जाता है और महारानी से कहता है कि महारानी अब राजकुमारी दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। जिसे सुनकर महारानी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अगले ही पल राजकुमारी को खत्म करने के लिए उसके पास अपने सेनापति को भेज देती है। सेनापति जैसे ही राजकुमारी को खत्म करने जाता है, वैसे ही राजकुमारी उसे धक्का देकर यहाँ से भाग जाती है। और ये खबर सुनकर महारानी और भी गुस्सा होती है, इसलिए वो इस बार राजकुमारी को पकड़ने के लिए एक जाबाज सैनिक के पास आती है। मगर वो सैनिक उसे पकड़ने से इनकार हो जाता है, तो महारानी उसे पकड़ने के बदले इस सैनिक के पत्नी को जिंदा करने का वादा करती है। ये सुनकर सैनिक मान जाता है और जल्द ही वो राजकुमारी के पास आकर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो सेनापति से पहले उसके पत्नी को जिंदा करने के लिए कहता है, लेकिन सेनापति उससे कहता है, महारानी ने राजकुमारी को पकड़वाने के लिए तुम्हें बस बेवकूफ बनाया। ये सुनकर सैनिक को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है।